जब तक चलेगी जब तक हमको वर्दी नहीं मिल जाती। हम लोग यहाँ से वर्दी लेके जाएंगे। अरे घर हम कैसे जाएंगे? वर्दी लेके जाएंगे। अरे घर हम कैसे जाएंगे? वर्दी लेके जाएंगे। रोजगार यूपी में दिए, होर्डिंग दिल्ली में लग रही है, तो यूपी में जाके होर्डिंग लगाओ ना। जब यूपी में रोजगार दिए तो दिल्ली में क्या कर रही है? होर्डिंग है। होर्डिंग में रोजगार है, वास्तव में रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार होता, मैं खुद यूपी से हूँ, मैं आज रोड पे नहीं आता इधर। सरकार की सारी झूठे हैं, जितना वो बोला सब झूठा। 2 करोड़ रोजगार कहीं है? हो सकता है। लोग सड़कों पर हैं, यहाँ पर काफी तादाद में। अपने घर वालों को तो नहीं दे दिया उसने, क्योंकि बच्चे तो इधर बैठे सारे। हाँ। उनको मिला क्या है? किसको मिला है? पकौड़ा तलेंगे हम लोग, इतने आत्मनिर्भर है। आज पैदल मार्च किया, कल पकौड़ा तलेंगे, फिर चाय बेचेंगे, फिर सब्जी बेचेंगे। पकौड़ा तलने की बात कर रही है ना। हाँ। तेल इतना महंगा कर दिया, खाएगा कौन? सब पकौड़े तलेंगे तो। आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब है? फिजिकल पास किया, रिटर्न पास किया, मेडिकल पास किया, क्या वर्दी भी खुद ही सिला ले? इतने आत्मनिर्भर तो है कि हम लोग मेडिकल पास है, अच्छे नंबर से पास है। हमसे कम नंबर वाले ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ आज बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। जब 2 करोड़ का प्रत्येक वर्ष आप वादा करते हो और 60,000 में 3 साल का समय लेते हो, उसको भी पूरा नहीं करते हो, तो ये जुमला हुआ या नहीं हुआ? आप बता दो हमें। वो 7 महीने से कर रहे हैं और हमारी मांग है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे सरकार। क्या आप लोग फिट होने के बावजूद भी आपको नौकरियां? सरकार हम लोग सारा चीज, जितने सारे ये हैं, सारा चीज हम लोग सारा प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बावजूद सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कृष्णा है, मैं यूपी आगरा से हूँ। हम लोग यहाँ 55,000 कैंडिडेट जो मेडिकली फिट है, सारी चीजें क्वालिफाई करने के बाद हम रोडों पे हैं। वो केवल एसएससी, गृह मंत्रालय और इस सरकार की वजह से। हम एक ही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी मेडिकली फिट कैंडिडेट हैं उन सबको ज्वाइनिंग दे सरकार बस। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम हर साल 1 लाख रोजगार दिए हैं, 4 साल में 4 लाख रोजगार उन्होंने दिया। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग में लगा हुआ है। रोजगार यूपी में दिए, होर्डिंग दिल्ली में लग रही है, तो यूपी में जाके होर्डिंग लगाओ ना। जब यूपी में रोजगार दिए तो दिल्ली में क्या कर रही है? होर्डिंग है। होर्डिंग में रोजगार है, वास्तव में रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार होता, मैं खुद यूपी से हूँ, मैं आज रोड पे नहीं आता इधर। मतलब झूठ बोल रहे हैं सरकार? बिल्कुल, सरकार की सारी झूठे हैं, जितना वो बोला सब झूठा। 2 करोड़ रोजगार कहीं है? 15 लाख किसी को मिले अकाउंट में? मुझे तो नहीं मिले अभी। मुझे मिल जाते तो मुझे जॉब करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश अब चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं इसकी वजह से नहीं अलग अलग जगह दिखाया जा रहा है लिख करके? तो यूपी में है ना, तो यूपी में क्यों नहीं दिखा रहे? बात तो यही है, जो चीजें जहाँ कर रहे हो विकास, आप जहाँ कर रहे हो वहाँ दिखाओ। दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ विकास किए है ना, वो जनता खुद बोलती है कि विकास किया है हमने। जब सरकार ने विकास किया नहीं तो जनता कैसे बोले? तो जिस तरह से कोरोना काल में कह रहे थे कि लोगों की काफी मदद की, ऑक्सीजन की मुहैया करा। कोरोना काल में जैसे मदद करने की बात बोल रहे हैं, वो जो पैसे दिए उनसे किसी का घर नहीं चलता। जो 500 रुपए लड़कियों को दिए, सुनने में आया सब, मुझे नहीं मिले ना, तो उनसे कुछ होता। सरकार हमें हमारा हक दे दे, हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर जरूरत है हमसे ले जाए किसी दिन आके। और वो बोलती है ना कि उनके पास अगर नहीं है पैसा, बजट नहीं है, 1 साल हमें फ्री में नौकरी करवा ले, हम तैयार है सरकार के लिए भी। लेकिन जिस तरह से महंगाई चरम पर है, महंगाई को लेकर कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़े हुए हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, उसे कह रहे हैं कि महंगाई राष्ट्रहित में। आप कितने से राष्ट्रहित मानते हैं, क्योंकि आप एक युवा हैं? मैं बताऊं, इन्होंने जो वोटिंग ली थी वो 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे जो भी ली थी वो सब दिख रहा है अब जनता को। अभी जैसे जैसे आगे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे जनता को दिख रहा है, तो वो चीजें आएंगी आगे भी। तो आप उत्तर प्रदेश से हैं और 2022 में यूपी में चुनाव है, तकरीबन 6 से 7 महीने ही बाकी हैं। क्या युवा अब उत्तर प्रदेश में अपना अधिकार जो उसको नहीं मिले, जो रोजगार नहीं मिला, इसके खिलाफ वोट करने जा रही है क्या? बिल्कुल जाएगा। आप एक बात बताइए, जब युवा को जो चीज चाहिए वो मिल नहीं पा रही तो करेगा क्या फिर? युवा अपना दिखाएगा, एक साथ उतरेंगे, क्या करें? उन्होंने कहा तो था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे। राम मंदिर का निर्माण वो एक अलग चीज है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसने किया, जो अच्छी चीजें की वो की, लेकिन जो गलत कर रही है वो चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। हम हर सरकार के खिलाफ हैं जो गलत है। क्या लगता है, योगी सरकार ने काम नहीं किया क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं सर, ये 2 लाख को रोजगार कह रहे थे, 2 करोड़, उन्होंने 2 लाख भी नहीं दिया अभी तक। तो 1 लाख रोजगार दिया हर साल। बोलने से क्या होता है? बोलने से तो कुछ नहीं होता ना, देना होता है। हम 1,09,000 बच्चे कैंडिडेट पास हुए थे, उसमें 55,000 को उसने ले लिया और 55,000 को रास्तों पे छोड़ दिया। देखो आखिर जो 4 लाख रोजगार को दिखा रहे हैं, होर्डिंगों में दिखाया जा रहा है, आखिर वो रोजगार किसे मिला है?
हो जब सकता आप है। लोग सड़कों पर हैं, यहाँ पर काफी तादाद में अपने बैनर, घर वालों पत्ते- को तो नहीं दे दिया उसने, क्योंकि बच्चे तो इधर बैठे सारे, उनको मिला क्या है, किसको मिला है? भारत माता की जी, बोलिए हमारे 50,000 स्टूडेंट इनको दे दीजिए। बोलिए बोलिए। हो सकता है वो रोजगार उन्होंने अपने घर वालों को दिया हो, या उनके पार्टी के लोगों को दे दिया हो, या उनके अंधभक्त जो हो, या जिसने पैसे दिया हो उनको वो रोजगार मिल गया हो, जो ईमानदारी से पास होके मेडिकल फिट होके बैठे आपने हैं। अंधभक्तों की बात की कि कैसे अंधभक्तों को? कहीं ट्विटर पर, फेसबुक पर जो लोग कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, उन लोगों को तो नहीं दिया गया। आए दिन आप मन की बात तो सुनते हैं ना हर रविवार को। मन की बात में क्या बताया जाता है? रोजगार की बात की जाती है? नहीं की जाती ना। किसानों की बात की जाती है? नहीं की जाती। बस मोदी जी चाहते हैं कि हमारी वाहवाही हो, बस इतना ही काफी है मन की बात में, क्योंकि मन की बात तो वो अपनी करते हैं, लोगों की सुनते हैं नहीं। वो तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। आत्मनिर्भर बन गए क्या? हाँ, पकौड़ा तलेंगे हम लोग, इतने आत्मनिर्भर है। आज पैदल मार्च किया, कल पकौड़ा तलेंगे, फिर चाय बेचेंगे, फिर सब्जी बेचेंगे। पकौड़ा कैसे तलेंगे? तेल भी तो महंगा हो चुका है, 200 रुपए लीटर। सरकार की बेशर्माई है या कुछ नहीं है? जी। पकौड़ा तलने की बात कर रही है ना। हाँ। तेल इतना महंगा कर दिया, खाएगा कौन? सब पकौड़े तलेंगे तो खाने भी तो होने चाहिए, पैसे कहाँ है किसी के पास? तो आत्मनिर्भर बनिए ना आप। भाई ऐसा आत्मनिर्भर हमें नहीं बनना कि पकौड़े बेचने पड़े। तो क्या वर्दी भी खुद ही सिला ले, इतने आत्मनिर्भर बन जाए। भारत माता की आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब है? फिजिकल पास किया, रिटर्न पास किया, मेडिकल पास किया, क्या वर्दी भी खुद ही सिला ले? इतने आत्मनिर्भर तो है कि हम लोग मेडिकल पास है, अच्छे नंबर से पास है, हमसे कम नंबर वाले ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ आज बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। नहीं कह रहे हैं कि लोगों में अपनी साक्षरता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए लोग बेरोजगार हैं। ये बताइए, 40 नंबर वाला जॉब कर रहा है और 80 नंबर वाला हमारे साथ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये कौन सी योग्यता हुई? 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 40 वाला जॉब कर रहा है और 80 नंबर वाला यहाँ रोड पे आंदोलन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आरक्षण की बात कर रही हूँ आप? आरक्षण की बात नहीं है सर, ये हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ निकालते हैं। जब ये केंद्र की वैकेंसी, तो केंद्र का कट ऑफ केंद्र के हिसाब से निकलना चाहिए, ना कि आरक्षण के हिसाब से, ना स्टेट के हिसाब से। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक चलेगी जब तक हमको वर्दी नहीं मिल जाती। हम लोग यहाँ से वर्दी लेके जाएंगे। अरे घर हम कैसे जाएंगे? वर्दी लेके जाएंगे। अरे घर हम कैसे जाएंगे? वर्दी लेके जाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मेडिकल फिट विरोधी कौन है? मेडिकल फिट विरोधी कौन है? जी आखिर ये लड़ाई कितने? सर, ये लड़ाई तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कब तक वो चला रही, क्योंकि हम लोग का तो एक ईमान है और जब तक हम लोग अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं और जब तक हम लोग को अपनी हक नहीं मिल जाती है तब तक हम यूं ही लड़ते रहेंगे। और ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कब तक जो है वो अपने वोट बैंक ऐसे मतलब बेरोजगार युवा को जो है प्रलोभन दे करके और झूठे वादे करके 2 करोड़ रोजगार की मतलब जो है वादे करके और युवा को कब तक जो है ये इस प्रकार से बेरोजगार बनाते रहेंगे। से आए आप? जी, मैं बिहार से, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से दिलीप कुमार हूँ। बिहार जी से आप आए? जी, बिहार से आया हूँ। बिहार में तो कह रहे हैं बहुत सुशासन है, वहाँ पर नीतीश कुमार बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कहने के लिए तो सर वो 14 में जब ये मोदी की ये सरकार आई थी तो उस टाइम भी वो वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सर 60,210 पद पे जब वैकेंसी निकली थी 18 में तो उसमें 3 साल में भी उनको फाइनल नहीं किया और लिया कितना? उसमें लिया 54,000 को मात्र। तो उसमें भी सर 60,000 को अगर 3 साल में नहीं ले पाता, 4 साल लगा देता है, उसको भी पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर 2 करोड़ का वादा ये रहा कहाँ? आप ये बात बताइए। आप झूठ बोलने की बात करें, फिर इसमें झूठ हुआ ही नहीं हुआ, ये बात आप बताइए हमें, कहाँ से उसका वादा रहा ये? मतलब आप जुमला मानते हो मोदी सरकार? सर आप हमें बता दीजिए, जुमला यहाँ पे मानने की क्या बात? यहाँ तो सच दिखाई दे रहा है। जब 2 करोड़ का प्रत्येक वर्ष आप वादा करते हो और 60,000 में 3 साल का समय लेते हो, उसको भी पूरा नहीं करते हो, तो ये जुमला हुआ या नहीं हुआ? आप बता दो हमें। और आप कह रहे थे ये यूपी में 4 करोड़ मतलब रोजगार दिए, तो 4.5 लाख, तो 4.5 लाख रोजगार दिए। आपके पास कोई डाटा है क्या सर? आप डाटा लेके आए हो? हमने होर्डिंग देखी है दिल्ली में अलग अलग होर्डिंग में सर उसने जब, एक बात बताइए, यूपी में आपने होर्डिंग देखे क्या? जब उन्हें दिए यूपी में रोजगार तो फिर दिल्ली में लगाने की क्या जरूरी थी? विकास उसने किया यूपी में और उनका जो है प्रचार कर रहा दिल्ली में, ये कैसी बात है सर? दिल्ली तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, सटा हुआ है। सटा हुआ तो सारे उसके सटा हुआ तो बिहार भी है सर, उत्तराखंड भी है सर सटा हुआ, तो वहाँ वो क्यों नहीं किए और दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? ठीक है, नारे लगा।
SSC, SSC, अरे